नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा आप सबको पता ही है, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि माँ दुर्गा का 9 दिवसीय पर्व होता है। दोस्तों, इसमें कुछ माता रानी के भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर पूजा आराधना करते हैं। कुछ भक्त सिर्फ प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। दोस्तों, व्रत आप रखें या ना रखें, लेकिन यदि आप नियम, संयम और अनुशासन में रहकर माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो माँ भगवती अवश्य ही आप पर प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कि हमें नवरात्रि के दौरान अवश्य ही करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कि हमें भूलकर भी नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए और जिन्हें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कौन से कार्य हमको करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान हमको माता रानी के मंदिर में अवश्य ही जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। दूसरा है कि माता रानी को इन दिनों में जल जरूर अर्पित करें, नंगे पैर रहें और नवरात्रि में ज्वारे जरूर बोना चाहिए। माता रानी की अखंड ज्योति जरूर जलाएं और हो सके तो व्रत भी अवश्य ही रखें। 9 दिनों में माता रानी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। नवरात्रि में कन्या भोजन अवश्य ही कराना चाहिए और कन्याओं का चरण धोना चाहिए। फिर भोजन कराने के बाद उपहार और दक्षिणा अवश्य दें। और दोस्तों, कन्या पूजन के उपरांत कन्याओं के चरण जरूर छूने चाहिए। यदि आप इस तरह से 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों में घर को खाली छोड़कर न जाएं। दूसरा, नवरात्रि के समय यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या चालीसा या मंत्र आदि का जाप कर रहे हैं तो उस समय घर के किसी भी सदस्य से बातचीत ना करें, यानी कि पूजा करते समय, पाठ या मंत्र करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए। इससे आपको पाठ का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वो फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। जो माता रानी के भक्त 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं उनको 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। यदि आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो गंदे या बिना धुले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक दिन में सोना निषेध बताया गया है। दिन में व्रतधारियों को सोना नहीं चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में शारीरिक संबंध बनाने से व्रत या पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। व्रत रखने वाले लोगों को दोस्तों इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ में अनाज और नमक भी न खाएं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान दाढ़ी, बाल नहीं कटवाने चाहिए और नाखून काटने का भी निषेध है। तो इस तरह से आपको इन सारे नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। यदि आप व्रत रख रहे हैं तब भी करें और व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। इससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।